बच्चों पार्टी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई ये जो सेशन है फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आपके 3 महीनों का ऐसा मास्टर प्लान जिसको फॉलो करके आप कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप। ठीक है, मैं बिना देर करे सेशन को स्टार्ट करूंगी, तो बस फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो यार, फटाफट से, है ना। लाइक एंड शेयर की भरमार होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले चीज देखो, कितने महीने बचे हैं। मैं बात करूंगी आपसे कि अक्टूबर को गिना जाए, नहीं अब अक्टूबर को मत गिनो, कितने दिन रह गए, मुश्किल से 10 दिन रह गए होंगे, है ना। तो हम उसको नहीं गिनते, हम उसको ये मान लेते हैं कि भाई वो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो महीने कितने बचे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फैब से तो एग्जाम आ ही जाते हैं। बिहार बोर्ड फरवरी से शुरू हो जाता है, पिछली बार तो यूपी बोर्ड भी फरवरी से शुरू हो गया था। तो हम 3 महीने से ज्यादा ले नहीं रहे, है ना। चौथे महीने को तुम काउंट ही मत करो कि तुम्हारे पास 4 या 5 महीने बचे हुए, अब ना वो तो कुछ दिन की स्ट्रेटेजी रहने वाली है फिर। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो महीने हैं वो है नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। कैसे पढ़े? बच्चे के मन में सवाल है, मैम कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े मैम, किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से पढ़े। तो मैं इनका टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, सब सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आती हूँ। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर भी मैं आई हूँ। देखो सबसे पहले चीज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो नवंबर और दिसंबर की बात करूंगी। 3 महीने टोटल, नवंबर, दिसंबर एंड आपका जनवरी। तो नवंबर और दिसंबर की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीजें आप लोगों को करनी है। देखो सबसे पहली चीज, एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, किन चीजों को आप फॉलो कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, है ना। ये बहुत मैटर करता है। पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ना फायदा क्या। तो वही चीजें करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज बहुत बेसिक से बताऊंगी। मैं कह रही हूँ तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, है ना। मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं पढ़ा, टेंशन मत लो, बस इस चीज को फॉलो कर लो। सबसे पहले आज से ही इस पे सबसे पहले जाओ। सिलेबस पता है, ये देखो पता है या नहीं पता, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारा सिलेबस कम किया है, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं, लेकिन हर स्टेट बोर्ड का डिफरेंट है। यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है। क्योंकि भाई जैसे बिहार की बात करती हूँ, वहां पे एक बुक चलती है भारती भवन, कुछ टॉपिक्स वहां पे एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं, चैप्टर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो सबसे पहले चीज, आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि आखिर आपका बेटा सिलेबस है क्या। सिलेबस ही नहीं पता होगा तो पढ़ोगे कैसे? सिलेबस पता होगा तो बहुत कुछ पढ़ लोगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जाम पैटर्न। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना सिलेबस पता होता है, ना एग्जाम पैटर्न पता होता है। भाई एग्जाम पैटर्न पता होगा, फिर उसी तरीके से तो तैयारी कर पाओगे। अब समय आपके पास इतना कम है कि आपको बहुत ही स्मार्टली खेलना पड़ेगा। हार्डवर्क जरूरी होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज एग्जाम पैटर्न। सिलेबस पता कर लिया, सिलेबस पता करने के बाद में अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में लिख लो कि कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, कितने शॉर्ट आने हैं एंड कितने लॉन्ग आने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पैटर्न रहने वाला है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज की अगर मैं बात करूं, डिटेल में नोट्स बनाओ। भाई शुरू हो जाओ, ठीक है। सिलेबस 10th का इतना ज्यादा नहीं होता है कि 2 महीने में कवर ना कर सको, बस डिपेंड करता है पढ़ाई कैसे कर रहे हो। 10th का इतना ही सिलेबस है कि तुम 2 महीने में अगर दिन रात करके पढ़ रहे हो ना, तो भाई तुम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। 2 घंटा बस सुबह दे दो, 2 घंटे शाम में दे दो, बड़े तरीके से पढ़ लोगे। क्लियर? तो देखो कैसे पढ़ना है। मैथ्स एंड साइंस, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैं कह रही नहीं पढ़ा, आप कह रहे हो मैम नहीं पढ़ा, मैं कह रही कुछ पढ़ा, आपने कहा कुछ कुछ पढ़ा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है रिवीजन करना चालू कर दो उस समय में, और जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो 1 घंटा ऐसे फोकस के साथ पढ़ो कि तुम्हारा ध्यान भटके ना कहीं। जब तुमने टॉपिक पढ़ लिया तो ऐसा लगे कि तुमने बढ़िया तरीके से टॉपिक पढ़ लिया, तुमने जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ऐसा पढ़ना है तुम्हें, और वो तभी होगा कि टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए एंड एक बार खुद से रिवाइज भी किया जाए, यानी कि खुद से रिविजन जरूर करना है। क्लियर? तो जो भी चीजें हैं उसको डिटेल में पढ़ो। फॉर एग्जांपल आपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया तो पूरा डिटेल में पढ़ो एक टॉपिक को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो छोड़ो ही मत, क्योंकि बोर्ड में आना ही वहीं से है भाई, है ना। सेल्फ नोट्स बनाओ। सेल्फ नोट्स क्यों जरूरी है? सेल्फ नोट्स जरूरी है इसलिए ताकि आप जितनी भी जो चीजें लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज में लिख के देखो, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें जो चीजें होती है वो किस तरीके से आसान लग रही है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, डिटेल में लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में, बहुत सही, लेकिन आपको याद रखनी ट्रिक बनानी है। आप लोगों से पूछते रहते हैं मैम इसको याद कैसे करें, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। अरे वो ट्रिक क्यों पता है, अपनी ट्रिक बना लो ना यार, तुम्हारे पास जो दिमाग है ना, इसका इस्तेमाल करो। कोई ऐसी ट्रिक, एक स्टोरी बना लो, कुछ एक फॉर्मेट बना लो याद करने का, बहुत इजीली याद हो सकता है। बायोलॉजी की बात करें तो भैया डायग्राम की प्रैक्टिस बाबा करो, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। लास्ट टाइम तक रोते रहते हैं मैम डायग्राम डायग्राम डायग्राम। अरे पेंसिल तो उठाओ, रबर तो उठाओ, अपने बनाने की प्रैक्टिस करो। 1 बार नहीं बन रहा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
भैया 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार तो बनेगा। एक बार देख के बनाओ, फिर देख के बनाओ, नहीं बना फिर वापस देख के बनाओ, फिर बिना देखे बनाओ, गलत होगा वापस बनाओ। प्रैक्टिस ही तो आपको परफेक्ट बनाएगी यार। केमिस्ट्री की बात करें तो भैया रिएक्शंस में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो रिएक्शंस क्यों नहीं आती? क्योंकि बनाकर नहीं देखते। केमिकल फॉर्मूला नहीं आते, तो केमिकल फॉर्मूला देखो किसको क्या कहते हैं। रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो, क्या हुआ, कैसे बैलेंस की जाती है हर एक चीज। फिजिक्स की बात करें भैया न्यूमेरिकल पे अटक जाते हैं, क्यों? मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, डिवाइड करना नहीं आ रहा, फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा, कहां पे क्या करना है। न्यूमेरिकल क्या मांगते हैं? ये भी प्रैक्टिस मांगेंगे। नेक्स्ट मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं, मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं। अरे फॉर्मूला तो देखो, हर चैप्टर के जितने फॉर्मूला उनको बहुत अच्छे से कर डालो। फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन को करने का तरीका आसान, आप यानी कि क्वेश्चन को करने का आपको पता लग जाता है किस तरीके से मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूं, ठीक है। और जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेकिन याद रखना ये सब कब करना है? जब आप चीजों को पढ़ लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हमेशा तब आना जब टॉपिक को डिटेल में पढ़ लोगे। हिंदी को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल देर मत करो। लास्ट टाइम कब, चाहे आधा घंटा दे दो भैया इसको, आधा घंटा हिंदी के लिए काफी है डेली। आधा घंटा 30 मिनट बेटा काफी है, तो 30 मिनट दे दो बस दिन के, और हिंदी को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि परसेंटेज बनाने में बहुत हेल्प करेगा। सोशल साइंस बच्चे बोलते हैं मैम कैसे करें, याद नहीं हो रहा, इतने सारे पार्ट्स हैं इसमें। भैया एक स्टोरी बना लो ना यार, एक स्टोरी की तरह याद करो। और साथ ही साथ भैया यहाँ पर तो आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे स्पीड बढ़ेगी, एंड बोर्ड एग्जाम में तुम्हें ये नहीं रहेगा कि मैम 3 घंटे कम पड़ गए। लिखने के साथ साथ तुम्हारी राइटिंग सुधर जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और तुम्हें पता होगा कि तुम 3 घंटे के अंदर पेपर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पर आओ, अब बात करते हैं जनवरी की। तो भाई नवंबर दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर एंड तक तुम्हें अपने हर सिलेबस का जो आपका जो भी यानी कि भाई हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर डालना है डिटेल में पढ़ के। तो भाई पूरा कंप्लीट कर डालो डिटेल में पढ़ के, चाहे दिन रात एक करनी पड़ जाए। अगर तुम्हें मेहनत करेगा, तुम्हें टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो थोड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं इस मंथ में क्या करना है। तो भैया ये महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई इसके जस्ट यानी जैसे ये महीना खत्म अगला महीना आया, क्या आ गए भैया वहां पे बोर्ड के एग्जाम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसमें तो सिर्फ रिवीजन ही करना है। इसमें कोई नया टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना है, ना सोचना। टारगेट बना लो कि 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, और जनवरी से 1 जनवरी जैसे ही आ जाए, ठीक है, क्या करना है? रिवीजन करना शुरू कर देना है। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, तुमने सब कुछ पढ़ लिया होगा दिसंबर तक, अब लग जाओ भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस पर। क्यों बेटा? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड पहले के जो क्वेश्चन देता है एग्जाम में वो रिपीट करता है। तो इन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो हर सब्जेक्ट की, बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर उठा लो और सॉल्व करने लग जाओ, है ना। यानी कि भाई जो भी आपके सैंपल पेपर उनको सॉल्व करो उतने ही समय में। फॉर एग्जांपल 3 घंटे मिलते हैं, पेपर रखो सामने और 3 घंटे के लिए बैठ जाओगे, कोई डिस्टर्ब मत करो, लग जाओ प्रैक्टिस पे। तुम्हें खुद पता लग जाएगा 3 घंटे के अंदर तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और ईमानदारी के साथ करना, उसको ऐसे मत करना अरे ठीक है बोर्ड में तो होता ही है ना प्रेशर, अभी वो वाइब नहीं आ रही। वाइब लानी पड़ती है भाई, काम करना है, मेहनत करनी है, नंबर लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार रिवाइज करते रहो। बच्चे अक्सर ना आलस कर जाते हैं, क्या अरे पढ़ तो ले, कितनी बार पढ़े भैया, रिवीजन बार 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 भाई पढ़ते रहो, जपते रहो भैया। जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे एक चीज को, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये चीज आ गई, अरे पढ़ तो लिया, आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। जितना ज्यादा, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तो तुम्हें रिवीजन करना है, चाहे तुम कितना बोर हो जाओ, उसको पढ़ के करना है तो करना है रिवीजन। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। बस इस चीज को यार तुम फॉलो कर लो, एंड मेरी गारंटी है बोर्ड में तुम टॉप कर सकते हो। जितनी चीजें बताते चल रही हो इंपॉर्टेंट, जितना तुम्हें पता चल रहा है ऐसे पढ़ो, ये चीज फॉलो कर लोगे, क्लास 10th का जब तुम बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तुम मुझसे खुद बोलोगे थैंक यू मैम, ठीक है। तो बस यही करना है, टॉप करना है बोर्ड एग्जाम में, मेहनत आज से ही करनी है। और बाकी टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे ही आपके एक नेक्स्ट क्लास में या सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।